आइए, करंट जीके में आज मैं वन लाइनर के रूप में कुछ चीज़ें बताऊंगा। छोटी मोटी खबरें हैं ये, उनको लेके चलेंगे। जरूरत पड़ी तो इसके बाद मैं आपको डिटेल दे दूंगा। जैसे महिला T20 एशिया कप टूर्नामेंट 2024, महिला T20 एशिया कप टूर्नामेंट 2024, इसका जो फाइनल हुआ है ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। और इसमें जो श्रीलंका है ये विजेता रहा है पहली बार, ध्यान रखना। और इससे पहले जो अभी एक मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें कौन जीता था? भारत, ठीक है ना, वो पूरा कराया हुआ है आपको। यहां एक न्यूज हो रही है, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो न्यूज क्या है? वो न्यूज ये है कि पुरुष T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वो क्वेश्चन है जो हर स्थिति में आपको ध्यान होने चाहिए। खेलों के संबंध में, चाहे किसी भी प्रकार का खेल हो, महत्वपूर्ण, ठीक है ना। T20 फॉर्मेट हो गया, IPL फॉर्मेट वगैरह हो गया, इन चीज़ों के जैसे कोई एशियन कप हो गया, राष्ट्रमंडल हो गया, ओलंपिक हो गए, यहाँ जहाँ भी भारत की मेजबानी आपको देखने को मिले, बेझिझक होकर इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक। आइए, अब अखबारों में आपने पढ़ा होगा ये नाम गेमी। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये नाम सुना है? गेमी, गेमी अवार्ड्स होते हैं। कोई बात नहीं, लिख दीजिए। फिलीपींस में आया तूफान, ये अभी तूफान आया है जुलाई 2024 के अंदर, अखबार में पढ़ना। गेमी, फिलीपींस में ये तूफान आया हुआ है। ठीक है ना, फिलीपींस में। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब जब आप देखोगे फिलीपींस के क्राइटेरिया को, ऐसे ऐसे मिलेगा आपको। कई द्वीपों से बना हुआ है, जिसमें लुजोन द्वीप है, मनीला इसकी राजधानी है। देखो, इसको आपने मैप में देखना ही पड़ेगा। तो ये जो आया है, यदि मैं आपसे कहूं कि कौन से महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर यहां उठा। बस नाम थोड़ा ध्यान रखना, गेमी। अभी जैसे आपने पुरस्कार कहा, वो ग्रेमी होता है, ठीक है ना। और ये जो ग्रेमी अवार्ड है, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी एक सदाबहार क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आता है, लेकिन इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं होती है, हर किसी को आता है। ये समझ में आई बात सारी। अब फिलीपींस के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, दो तीन बातें। एक तो बताऊंगा नहीं, एक बताऊंगा। फिलीपींस का एक द्वीप है, मैंने बताया है। फिलीपींस का एक द्वीप है जिसे भारत सरकार ने 25 साल की लीज पर लिया है। कोई बता सकता है? फिलीपींस का एक द्वीप है जिसे भारत सरकार ने 25 साल की लीज पर लिया है। ऊपर ही ऊपर है, इस टाइप में है, बाटन बंदरगाह, ठीक है ना, पोर्ट है, सॉरी माफी चाहूंगा, बाटन बंदरगाह। यहां पर एक बाटन बंदरगाह है फिलीपींस में, ठीक है ना। ये बना लो फिलीपींस ऐसे थोड़ा सा, बाटन बंदरगाह इसमें लिख दो। इसे भारत सरकार ने
25 वर्ष की लीज पर लिया है। थोड़ा सा बना लो, जैसे बनता है वैसे बना लो, एक्यूरेट तो बना नहीं पाओगे। आपको पता होना चाहिए पानी के अंदर है, द्वीपीय देश है ये, प्रशांत महासागर के अंदर है, गेमी तूफान आया है, साइक्लोन आया है, चक्रवात आया है, तो ऑब्वियसली बात है इसका संबंध प्रशांत महासागर से हो गया। और करंट से इसको और जोड़ेंगे तो भारत के साथ इसके बड़े सिस्टम गंभीर है, बहुत शानदार है। बाटन बंदरगाह भारत ने लीज पर लिया है। एक और न्यूज है इसके बारे में, कौन बताएगा? आप बताइए, क्यों नहीं पता आपको? आपको पता होना चाहिए, मैंने इसको बारे में बताया है आपको। नहीं, आपको नहीं पता हो सकता क्योंकि आप साइंस की क्लास नहीं लेते हो। साइंस का बच्चा कौन है? हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला पहला देश कौन सा है? फिलीपींस। यार तो कमाल करते हैं, लिख दीजिए यहां पर, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेरी बात याद रखना। बाटन बंदरगाह ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला पहला देश फिलीपींस, याद रखोगे। ये बार बार इसलिए बोलने लग गया क्योंकि मैं अब बताया करूंगा। कई लोग करते हैं ना, जैसे आ गया फिर वो बता देते हैं, ऐसे मैं भी चालू करूंगा। रखा है एक आदमी अभी वो दिन हो गए, समझ में आ गई बात सारी? ठीक है, तो ये गेमी है, ठीक है ना। इस पे ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, गेमी क्या है? एक चक्रवात, एक मिसाइल, एक रॉकेट, इस तरीके से ऑप्शन बना के दे देता है। आइए, जीईपी 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 की स्थिति को जारी करने वाला भारत का पहला राज्य, पढ़ा कल परसों के न्यूज़पेपर में था ये, जीईपी। जीडीपी का नाम सुना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है? ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, सकल पर्यावरण उत्पाद, सकल पर्यावरण उत्पाद, ठीक है ना। इसको क्या करेगा? ये राज्य है जो जारी करेगा, जैसे जीडीपी जारी करते हैं ना राज्य वगैरह स्थितियां, वैसे अब ये भी जारी करेगा। इस दृष्टि से यह भारत का पहला राज्य है और इस पहले राज्य का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड, ध्यान रखना। समान सिविल संहिता को लागू करने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, ठीक है ना। वैसे गोवा में पहले लग गई थी, लेकिन वो पुर्तगालियों के द्वारा थी, भारत सरकार के द्वारा नहीं थी, वो पहले से ही चल रही थी। लेकिन कानून बनाकर, आज़ादी मतलब कानून बनाकर जो सिविल संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, ये भी उत्तराखंड है। ये दो क्वेश्चन उत्तराखंड को महत्वपूर्ण बनाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, वुमेन एम्पावरमेंट और पर्यावरण जहां भी आ जाए वो इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको जारी करने का आधार, जारी करने का आधार, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चार आधार हैं, पानी, ठीक है ना, मिट्टी, वायु, जंगल। चार स्थितियों को आधार बनाकर, ठीक है ना, जैसे जीडीपी जारी होती है ना, वैसे जीईपी जारी की जाएगी। इससे क्या होगा? इससे उत्तराखंड में जो वायु की स्थिति है, कितनी प्रदूषित वायु है,
पानी की जो स्थिति है, कितना पानी है, दूषित पानी कितना है, कैसे है, क्या है, ग्राउंड वाटर क्या है वो। उत्तराखंड में मिट्टी कैसी है, क्यों, मिट्टी प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। जंगल कैसे है, जंगल का मूल्य क्या है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझते हो, ये आधार रहेंगे। तो इसमें लिख दीजिए, चाहे उत्तराखंड के नीचे यूसीसी को कानून के माध्यम से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। गोवा में कंफ्यूज मत हो जाना, डिटेल पहले दी हुई है। यूसीसी को समान सिविल संहिता बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी को कानून के माध्यम से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। चलो, चार महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी है। T20 महिला विश्व कप, एशिया कप, ठीक है, सॉरी एशिया कप श्रीलंका ने जीता है, पहली बार जीता है, इस कारण से इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुरुष T20 एशिया कप, ठीक है ना, ये वर्ल्ड कप नहीं है, ध्यान रखना, एशिया कप। इसकी मेजबानी भारत करेगा अगले साल 2025 के अंदर, ठीक है। गेमी एक तूफान है, चक्रवात है, साइक्लोन है जो फिलीपींस में आया है। फिलीपींस की दो बातें, बाटन बंदरगाह भारत ने लीज पर लिया है 2024 के अंदर, ठीक है, और 2024 के अंदर ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बेची है फिलीपींस को। ये दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक ये जीईपी को जारी करने वाला या जीईपी की स्थिति को बताने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड वापस इंपॉर्टेंट हो जाता है सिविल संहिता को जारी करने के संबंध में, सिविल संहिता को लागू करने के संबंध में कानून के माध्यम से। क्लियर? चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।